हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का क्षितिज बुक का पार्ट 1 सूरदास के पद। तो सूरदास के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 1478 में और माना जाता है कि वो देख नहीं सकते थे और उनका जो जन्म हुआ था वो मथुरा के पास रुनकता या कह सकते हो रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पास से ही में माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पद लिखे हैं, जो हमने पिछले साल भी पढ़े थे 9th में, और हम अभी 10th में भी हमारे 4 पद दिए हुए हैं सूरदास के। आगे देखते हैं और कितने होंगे, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे पद हैं, वो देख नहीं सकते थे। तो ऐसा भी माना जाता है कि जब वो पद लिखते थे श्री कृष्ण के बारे में, तो श्री कृष्ण खुद बैठ के उनके पद सुनते थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो हम अब हर पद का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। मैं ऐसा नहीं आपको रीड करूँगी समझाऊंगी, मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का एक साथ मतलब समझाऊंगी, जिससे आपके लिए और भी इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी, ये जो पद है ये उस वक्त के हैं जब जो श्री कृष्ण थे, जब कंस मर गया था तो श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे वहाँ का शासन संभालने। तो वो गोपियों को छोड़ के चले गए थे। कहाँ छोड़ के चले गए थे? ब्रज में, ठीक है ना। तो उद्धव कृष्ण जी के दोस्त गोपियों से मिलने आते हैं और उनके लिए एक योग संदेश लेके जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, पहला पद पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पद में उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश में गोपियाँ व्यंग्य करते हुए कहती हैं, व्यंग्य करते मतलब ताने देते हुए या मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के इतने निकट होते हुए भी उनके प्रेम में बंधे नहीं हो। गोपियाँ कमल के पत्तों से उद्धव की तुलना करते हुए कहती हैं, जिस प्रकार कमल के पत्ते सदैव पानी में रहते हैं लेकिन उन पर कोई दाग धब्बा नहीं आता, और जिस प्रकार तेल से सनी मटकी पानी में डालने पर भी जल के प्रभाव से दूर रहती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ रहने पर भी कृष्ण के प्रेम से दूर हो। हे उद्धव, तुमने अभी तक कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य पर पड़ी है। तो यहाँ पे वो मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो, कृष्ण जब गए ना मथुरा तो हमारा दिल ले गए, और तुम हो इतने अच्छे दोस्त होते हुए भी तुम अभी तक कृष्ण जी से अटैच नहीं हो पाए हो ना। मजाक उड़ा रही है उनका, क्योंकि उद्धव जी के द्वारा कृष्ण जी ने उद्धव जी के द्वारा योग संदेश भेजा था। बोला था कि मैं तो आऊँगा नहीं और आप दुखी भी मत रहो, अब दुखी रहने की जगह क्या करो, आप योग करो, ये बोल दिया था कृष्ण जी ने। तो गोपियों ने वो स्वीकारा नहीं था, उन्होंने उल्टा अच्छे से उद्धव को ही ताने मार मार के वापस भेज दिया था। ठीक है, तो आगे क्या होता है, वो बोलती हैं कि लेकिन हम गोपियाँ तो बहुत भोली भाली हैं, तुम तो बहुत तेज़ हो कि तुम उनसे दूर रह ली, लेकिन हम तो बहुत भोली भाली है ना। हम कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिप्त हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं। हम भी कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार जुड़ी हुई हैं। चींटियाँ जीते जी गुड़ को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को अपना प्रेम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं कि जैसे चींटियाँ होती हैं, गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं, उन्हें पता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन उन्हें उसके मधुरता इतनी पसंद होती है कि वो कभी भी छोड़ती नहीं है गुड़ को और मर जाती हैं। तो ऐसे ही गोपियाँ कहती हैं, हम तो उस गुड़ में चिपकी हुई चींटियाँ हैं, और वो गुड़ कौन है? कृष्ण। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पद पर। चलो तो चलिए देखते हैं क्या है इस दूसरे पद में। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की प्रेम भावना हमारे मन में ही रह गई, मतलब जो उनकी मन की बातें थीं वो उनके मन में ही रह गई, जो हम कृष्ण को बता नहीं पाई। अब हम किस से जाकर अपनी मन की बात कहें? वो सब पूछते हैं उधर से।
इस बात को, हमारे मन की बात को कहना, सबको कहना, दूसरों को बताना आसान नहीं है जितना आसान कृष्ण को बताना था। अब तक तो हम इस उम्मीद में थे कि कृष्ण वापस आएंगे, इसलिए हम अपने तन मन पर पीड़ा सह रहे थे कि वो वापस आएंगे, हम उन्हें अपने दुख बताएंगे। लेकिन इस योग साधना को सहकर हमारा मन का जो दुख है वो और भी बढ़ गया है, जिससे हमारी पीड़ा शांत करने की उम्मीद खत्म हो गई है। क्योंकि अब हमें लगता है कि अब तो कृष्ण आएंगे ही नहीं। जिससे हमें पीड़ा शांत करने की उम्मीद थी ना, वहां से तो योग साधना की धारा बहने लगी। गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि जिसके कारण हमने अपनी मर्यादाओं का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने मर्यादाओं का पालन ही नहीं किया, फिर हम धैर्य कैसे रख सकते हैं? मतलब जिससे हमें इतनी उम्मीद थी कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं, आप आओगे, हम आपको अपनी पीड़ा बताएंगे, लेकिन उन्होंने सामने से हमें बोल दिया कि नहीं, तुम योग करो, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया ना। तो इसलिए वो कहती है कि अब हमें अपना वो जो प्यार है, हम अब धैर्य नहीं रख सकते, अब हम नहीं रुक सकते हैं। वो ये कहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पद पे। जैसा जैसा मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसा इस पद का अर्थ एग्जाम में लिख के आ गए ना, फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के आपको गारंटीड मैं दे रही हूँ। ठीक है, अभी आगे जाके हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, जो कि बहुत ईजी हैं, सिर्फ 12 हैं, और उन 12 को मैं चुटकियों में करा दूंगी। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना रीड कर देती हूँ पहले आपके लिए, उसके बाद मैं आपके लिए आपको समझाऊंगी। ठीक है, मैंने पहले तो रीड नहीं करा, रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट उसका आप खुद कर लेना, मैं तीसरा चौथा कर देती हूँ। ठीक है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लगत है ऐसो, जो कुरई ककरी, सो तो ब्याधी हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरत नहीं से ले सौंपो, जिनके मन चक्री। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी फंसा के रखता है। ऐसा है कि अगर लकड़ी नहीं है तो वो हारिल का पक्षी नहीं है, उसे लकड़ी से इतना प्यार है। ठीक है, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को हमेशा पकड़ी हुई रहती है, उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को अपने मन, कर्म और वचन से और पूरे हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम सोते जागते सपने में और दिन रात कृष्ण के नाम को ही जपते रहते हैं, रटते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। ठीक है, तुम्हारे द्वारा लाया गया ये योग संदेश, उद्धव से कह रहे हैं, कड़वी ककड़ी, ककड़ी इस खीरा, खीरा को अगर हम घिसते नहीं हैं तो हमें कड़वा लगता है। ठीक है, तो इस कड़वे खीरे या कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है, यह ऐसी बीमारी है जो हमने ना कभी देखी है और ना कभी सुनी है, क्योंकि जो से वो योग बता रहे हैं वो गोपियों के लिए एक रोग है। ये योग तो उन्हें देना चाहिए जिनका दिमाग हिला पड़ा है, जैसा भी हम आके देखेंगे। इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम योग करके कर लें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सो योग साधना की शिक्षा उन्हीं को जाकर दो जिनके मन भटक गए हैं, अर्थात जिनके मन में चक्री है। चक्री है मतलब जिनके दिमाग में गलत चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे मन में कृष्ण के लिए एक निष्ठ प्रेम है। ठीक है, तो कहती हैं कि ये जो तुम योग साधना लाई हो ना, ये हमारे लिए एक योग है, ये तो एक बीमारी है हमारे लिए, ऐसी बीमारी जो हमने ना कभी सुनी है ना कभी देखी है। ठीक है, तो ये जो योग साधना है ना, इससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये तुम उन्हें दो जिनके दिमाग खराब हुए पड़े हैं, जिनके दिमागों में चक्री है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे चौथे पद पर। मैं रीड करती हूँ पहले। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए,
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो बले लोग आके के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन में फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनिति करे अपपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सुर, जो प्रजा न जही सताए। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा है, जैसे मेरा फेवरेट पद है, आइए इसे पढ़ते हैं। गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने अब शायद लगता है राजनीति पढ़ ली है। हे उद्धव, तुम्हारे लाए हुए योग संदेश से हमें इस बात का पूरा विश्वास हो गया है, क्योंकि यह तो किसी राजनीति से कम नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कि वह पहले से ही बहुत चतुर, विवेक और अधिक शिक्षक थे। उन्होंने गुरु से शिक्षा प्राप्त करी थी और अब उनकी बुद्धि और विवेक बहुत ही अधिक बढ़ गई है। ठीक है, इसलिए उन्होंने योग साधना का संदेश भेज दिया। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे और सज्जन भी थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। दूर दूर से लोग आते थे, उसकी मदद करनी है, उसकी मदद करनी है। और यहाँ जिसे हम चाहते हैं, गोपियाँ बोलती हैं कि जिससे हम मिलना चाहते हैं, अपने दुख बताना चाहते हैं, वही श्री कृष्ण जिनको अपने अपने दिल में बसाया हुआ है, वो अपने दोस्त उद्धव को वो भी योग संदेश के साथ हमारे पास भेज देते हैं, है ना। और बोल रहे हैं कि पहले के लोग इससे अच्छे थे, वो कम से कम आते तो थे दूर दूर से मदद करने, है ना, दौड़े चले आते थे। अब लेकिन कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी नहीं आए। वो जानते हैं हमारे मन में कितना दुख है, लेकिन वो तब भी नहीं आए। मथुरा जाते समय कृष्ण हमारे हृदय अपने साथ ले गए थे। मथुरा जाते समय हमारा जो मन है वो तो कृष्ण के साथ ही चला गया था, जो हमने वापस चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो आना नहीं है, तो हमारा मन वहाँ पे रह के क्या करेगा। तो अब उन्हें अपना वो मन वापस लेना है जो उन्होंने कृष्ण को समर्पित किया था। जो कृष्ण दूसरों के लिए न्याय करते हैं, वे स्वयं ही हमें दुख दे रहे हैं। जो दूसरों का अच्छा भला करते हैं, वो स्वयं ही हमें दुख दे रहे हैं। राजधर्म के अनुसार राजा को अपनी प्रजा की भलाई करना चाहिए, हमें पीड़ा से मुक्ति दिलानी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। तो देखिए, अब हमने इस पार्ट के पद बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए, मैंने 12 मिनट में आपको ये पद एकदम अच्छे से समझा दिए हैं, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार सुनो यार, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तर, जो इसमें 12 प्रश्न उत्तर हैं वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा कि क्या व्यंग्य क्या है जो उन्होंने उद्धव को भाग्यवान कह दिया, ऐसा क्या हुआ, क्या मजाक उड़ाया, क्या चीज़ क्या है, उन्होंने क्यों कहा, सिंपली ये पूछा जा रहा है। गोपियों द्वारा उद्धव का भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वे उद्धव को वास्तव में भाग्यवान न कहकर भाग्यहीन कह रही हैं। गोपियाँ ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि उद्धव कृष्ण के एक परम मित्र हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, फिर भी कृष्ण के प्रेम से वह कनेक्ट नहीं हो पाए हैं या फिर जुड़ नहीं पाए हैं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो कि पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, और तेल में डूबी हुई मटकी से की है, जिस प्रकार पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा प्रश्न 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो उसका उत्तर है कि गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्ते के माध्यम से और तेल की गागरी के माध्यम से उल्हाने दिए हैं। उल्हाने मतलब ताने। उसके बाद है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागहीन में घी का काम कैसे किया, मतलब आग में घी का काम कैसे किया। गोपियों का मन कृष्ण के विरह में व्यथित था। ठीक है, उन्हें यह उम्मीद थी कि एक समय के बाद कृष्ण स्वयं आ जाएंगे, लेकिन कृष्ण ने स्वयं न आकर
उद्धव को वो भी योग साधना के संदेश लेकर गोपियों के पास भेज दिया, जिसने गोपियों को विरहांगिनी में घी का काम कर दिया। मतलब पहले तो खुद ही सोचती थी गोपी कि श्री कृष्ण हमसे मिलने हमारी बात पूछने आएंगे, उसके बाद पहले तो श्री कृष्ण ने अपने दोस्त को भेज दिया अपनी जगह, और साथ में योग संदेश भी भेज दिया, तो इसलिए उन्होंने आग में घी का काम कर दिया। ठीक है, फिर है हमारा प्रश्न 5, जो कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मर्यादा न रही, मतलब मर्यादा ना रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? आइए इसका उत्तर जानते हैं। गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं और उन्हें भरोसा था कि कृष्ण भी प्रेम की मर्यादा रखेंगे, लेकिन कृष्ण ने उद्धव से योग का संदेश भिजवा दिया, जिससे प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। गोपियाँ इस व्यवहार से अपना अपमान मानती हैं, अपनी मर्यादा पार मानती हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न 6 पे। कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने किस तरह अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित प्रकारों से बताया है। कैसे बताया है? गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार जुड़ी हैं जैसे गुड़ में चीनी चिपकी रहती है। दूसरा, गोपियाँ हारिल पक्षी की लकड़ियों के समान कृष्ण में थमी हुई हैं और उन्हें कृष्ण को थामी हुई हैं और उन्हें अपने जीवन का आधार मानती हैं। तीसरा, वे जागते सोते सपने में दिन रात कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। चौथा, वे कृष्ण के प्रति मन कर्म वचन से समर्पित हैं। चौथा, उन्होंने कृष्ण के प्रेम को योग साधना, उन्हें कृष्ण के प्रेम के आगे योग साधना एक कड़वी ककड़ी लगती है। ठीक है। प्रश्न 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? उत्तर है इसका, गोपियाँ योग साधना की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चक्री के समान चंचल और अस्थिरता है। उनके मन में तो केवल कृष्ण का वास है। अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न 8, और इसके बाद हमारे से बचेंगे 4 क्वेश्चंस। आई गेस 3 ही तो बचेंगे, और क्या। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों ने योग साधना को कड़वी ककड़ी, ठीक है, के समान बताया है, क्योंकि योग साधना से प्रेम के बल पर और एक व्याधि और ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों ने योग साधना को एक कड़वी ककड़ी और एक व्याधि के समान बताया है, ठीक है, क्योंकि योग साधना से प्रेम के बल पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब है प्रश्न 9, इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचेंगे और बहुत ही ईजी है यार। मैं लिटरली आपको 2-2, 3-3 लाइन के बताएं, और अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर तो बस वीडियो को दोबारा सुनना, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अब ये मैंने लास्ट वाले ही पद में बताया था कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करें और उन्हें किसी भी अन्याय से बचाएं, ठीक है। राजधर्म का पालन करें और उन्हें अपनी प्रजा को ना सताएं, ठीक है ना। अब हमारा प्रश्न 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण उन्होंने अपना मन वापस लेना चाहा? गोपियाँ उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश के माध्यम से यह समझ जाती हैं कि कृष्ण पहले से ही चालाक थे और अब उन्होंने राजनीति भी सीख ली है। जो दूसरों के लिए कल्याण का काम करते थे और आज उन्हें अन्याय और लोगों को अन्याय से बचाते थे, आज वे स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं। इन्हीं बदलावों के कारण वे कृष्ण से अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। फिर है, गोपियों ने अपने वाक् चतुराई के आधार पर ज्ञानी उद्धव को पर्यास्त कर दिया। वाक् चतुराई की विशेषताएं लिखें, ठीक है। अब उन्हें क्या ऐसी बातें कहीं कि उद्धव चित्त रह गए? तो पहला था व्यंग्यपूर्ण वचनों का बोलना, दूसरा था
स्पष्टता से अपने वचन कहना। तीसरा था तर्क क्षमता से अपनी बात को कहना। और चौथा था कठोर शब्दों का प्रयोग करना। उन्होंने ऐसे शब्द बोले कांटे जैसे, जो उद्धव को कहीं ना कहीं महसूस भी हुए होंगे। ठीक है, फिर है प्रश्न 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के ब्रह्म गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, पहला है गोपियों द्वारा प्रेम की मधुराई गहराई की अभिव्यक्ति प्रदान करना। दूसरा है एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास रखना। तीसरा है गोपियों द्वारा उद्धव के उल्हाने देना, व्यंग्य करना, उपहास करना, राजा का धर्म याद रखना, अयोग साधना का वास्तविक अर्थ प्रकट करना। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।